हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में बताऊंगा। ऑर्डर बाय क्लॉज क्यों और कैसे यूज़ होता है इसके बारे में। तो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, जिसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अब ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल कहाँ होगा? अगर आप इस टेबल में देख रहे हो तो येनो तो ऑर्डर में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इसको मैंने इसी ऑर्डर में इंसर्ट किया है, बट नाम या सैलरी या बाकी फील्ड्स किसी ऑर्डर में नहीं है। अगर आप इस रिकॉर्ड को, इस सारे रिकॉर्ड्स को किसी और फील्ड में सॉर्टेड ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डर बाय ई नेम, अगर आप इतना लिखते हैं तो ये नाम के असेंडिंग ऑर्डर में देखिए अब रिकॉर्ड्स आ गए। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है ई नेम एंड तो आप यहाँ पे DESC दे दीजिए। ये रिवर्स ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया नाम। इसी तरह सैलरी में देखना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय सैलरी कर दीजिए। ये सैलरी के बढ़ते हुए क्रम में हो गया और DESC लगा देंगे तो ये घटते हुए क्रम में आ जाएगा। तो ऑर्डर बाय क्लॉज जो है ये किसी भी क्वेरी में अप्लाई की जा सकती है जिसमें आउटपुट शो हो रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर बाय सबसे लास्ट क्लॉज होगा। इवन हैविंग भी जहां लगा हुआ है वहां भी ऑर्डर बाय उसके बाद ही होगा। और ऑर्डर बाय के साथ ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने दिया ऑर्डर बाय DNO तो ये 111 222 333 ऐसे दिखा रहा है। अब इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑर्डर बाय DNO कॉमा सैलरी, तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। जहां 11 के 4 रिकॉर्ड हैं, यहाँ भी 11 के 4 रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ सैलरी में कोई सॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे क्या है, जिनके डिपार्टमेंट नंबर सेम है उनको सैलरी के बढ़ते हुए क्रम में रखा है 2000, 2500, 4300 एंड 5000। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट में भी 3400, 4000 एंड 500। तीसरे में नल 4900 एंड 5600। तो दो कॉलम में ऑर्डर बाय करने का मतलब पहले तो वो फर्स्ट कॉलम से सॉर्टिंग कर देगा, उसकी जहां वैल्यू सेम मिलेगी, फिर उनको सेकंड कॉलम जो आपने दिया है उससे सॉर्टिंग करेगा। और दोनों में आप असेंडिंग या डिसेंडिंग अलग अलग बता सकते हैं। जैसे ये DESC सिर्फ सैलरी के लिए है, DNO तो असेंडिंग में ही होगा, बस सैलरी का क्रम उल्टा हो गया, देखिए। और अगर आप दोनों में डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको अलग से DESC लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो अब डिपार्टमेंट नंबर भी डिसेंडिंग हो गया और सेम डिपार्टमेंट नंबर में सैलरी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सैलरी की डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को रख दिया और आपको शो कर दिया। अब इसमें ऑर्डर बाय में एक ऑप्शन ये भी है, आप ऑर्डर बाय जैसे ई नेम कॉलम नंबर 2 पे है तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं ऑर्डर बाय 2, मतलब कॉलम की क्रम संख्या सीरियल नंबर बता के भी आप दे सकते हैं। ऑर्डर बाय सैलरी DNO 5 हो गया, 5,3 ऐसे कर दीजिए। तो DNO से सॉर्टिंग हुई, सेम DNO में सैलरी की सॉर्टिंग हुई, 5 फॉर DNO एंड 3 फॉर सैलरी। असेंडिंग डिसेंडिंग इसमें भी आप उसी तरह से लगा सकते हैं जैसे आप कॉलम का नाम देके लगाते हैं। दोनों डिसेंडिंग कर सकते हैं या DNO डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग हो गया, आपका सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। दोनों डिसेंडिंग करना है तो दोनों में आपको DESC अलग अलग लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये
ऑर्डर बाई क्लॉज किसी भी क्वेरी में सबसे लास्ट में होगा और किसी भी क्वेरी में सेलेक्ट के साथ ऑर्डर बाई हो सकता है। आप जिस आउटपुट को जिस सीक्वेंस में देखना चाहते हैं आप वहाँ ऑर्डर बाई में मेंशन कर देंगे, आपको उसी सीक्वेंस में दिखाएगा। इवन अगर आप ग्रुप फंक्शन भी यूज कर रहे हैं तो ऑर्डर बाई सम सैलरी, एवीजी सैलरी भी दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं उसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सेलेक्ट DNO कॉमा sum of salary from employee where group by DNO। तो ये आपको डिपार्टमेंट वाइज सैलरी दिखा रहा है, बट यहाँ पे सैलरी के सम में कोई सीक्वेंस नहीं है। आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑर्डर बाय ऐसे दे सकते हैं। अब देखिए सम ऑफ सैलरी बढ़ते हुए क्रम में आपको दिख रहा है। तो ये आपका ऑर्डर बाय क्लॉज है और इस तरह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड है। थैंक यू।